अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 6 एंजाइम, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिसका नाम था विल्हेल्म इसने पहली बार एंजाइम की टर्म जो है वो यूज की थी। हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन नेचर, और ये प्रोटीन है तो ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। दैट फोल्ड्स टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। अब हम एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं वन बाय वन। हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। दूसरा इनका जो काम है कि ये एंजाइम वो जो रिएक्शंस हैं उनको कई गुना फास्ट कर देते हैं। रिएक्शन का जो रेट है मिलियन टाइम फास्ट कर देते हैं, मगर खुद उस रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता। Enzymes are not consumed by the reaction, they catalyze. अगला जो इनका पॉइंट है वो ये कि एंजाइम्स जो होते हैं आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन और द, यानी हर एंजाइम जो है वो हर रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ यूज नहीं होता। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शंस and for the nature of their substrate. Only a small portion of enzyme molecule, small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis। मतलब कि यानी एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ एक मखसूस जगह पर ही जुड़ता है। समझ लीजिए जैसे ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, और इसमें समझ लें एक मखसूस जगह पर जो एंजाइम है ये साथ आके इसके साथ
ऐसे यहाँ से उसके साथ जुड़ेगा और ये रिएक्शन होगा, और जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन जाएगी तो ये एंजाइम है, ये इससे अलग हो जाएगा। ये जो उसके साथ अटैच होने की जगह है, जहां पर आके ये सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, उसको हम कहते हैं ये इसका एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट it recognizes and binds substrate and then carries out reaction, यानी ये उसी मखसूस मकाम पर ही आकर जुड़ेगा उससे, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये उससे अलग हो जाएगा। उसके बाद है एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी enhanced or diminished by a cell according to the needs, यानी एंजाइम प्रोडक्शन जो है ये हमेशा जारी नहीं रहती। एंजाइम प्रोडक्शन सिर्फ तभी जब सेल को जरूरत होती है तभी ये काम करती है, और एंजाइम जो एक्टिविटी है या एंजाइम प्रोडक्शन हो जो है कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स, यानी जब सेल को इसकी जरूरत नहीं होती तो ये इनहिबिटर्स जो है ये इसको रोक देते हैं, और जब सेल को जरूरत होती है तो ये उसको एक्टिवेट कर देते हैं। यानी एंजाइम जो एक्टिविटी है ये रेगुलेट होती है बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स, यानी जब कहीं जरूरत होती है। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी enhanced or diminished by a cell according to the needs। उसके बाद है हमारे पास जो अगला पॉइंट कि बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं ये और इकट्ठा काम कर सकते हैं, यानी आप समझें कि एक है मेटाबॉलिक पाथवे बना देते हैं। इन मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पर मैं समझाती हूँ, ये बना दिया बहुत सारे जो एंजाइम हैं ये मिलकर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि समझ लें ये है एक सबस्ट्रेट, और यहाँ पर जो एंजाइम लगा है इसने बना दिया फिर ये प्रोडक्ट। तो दूसरा जो एंजाइम है बी इसके ऊपर काम करेगा, इसको एज सबस्ट्रेट यूज करेगा, और फिर इससे जो आगे प्रोडक्ट बनेगी वो एंजाइम सी के लिए सबस्ट्रेट होगी, और यूं ये चेन जो है वो आगे चलती जाएगी अकॉर्डिंग टू द नीड। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।